वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आपका स्वागत करता हूं बच्चों की नज़र से कार्यक्रम में, जिसे बटरफ्लाइज चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। आज हम बात करेंगे मधुमेह डायबिटीज़, इसके लक्षण, रोकथाम और इलाज के बारे में। मधुमेह एक लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य स्थिति है जो प्रभावित करती है कि आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में कैसे बदलता है। आपके द्वारा खाया जाने वाला अधिकांश भोजन चीनी में टूट जाता है और आपके रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। जब आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो यह आपके अग्नाशय को इंसुलिन छोड़ने का संकेत देता है। पर्याप्त इंसुलिन के बिना आपका शरीर ऊर्जा के लिए आहार कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग नहीं कर सकता और शरीर में वसा के भंडार को तोड़ना पड़ता है। मधुमेह के रोगी मीठे भोजन या स्टार्च, चीनी युक्त कोई भी भोजन नहीं खा सकते। अधिकांश विचार जानने के लिए ओडिशा के हमारे OLS एंड फॉर्म CFD गुजरात के दोस्तों से बात करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स। नमस्ते, मैं नेत्रानी कामला ओडिशा डिस्ट्रिक्ट के गजपति ब्रांच के मेंबर हूँ। स्वस्थ ओजन और शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। स्वस्थ ओजन बनाए रखें, अपने रक्त शर्करा की निगरानी करें और अपने रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने के लिए अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। अपने चिकित्सक द्वारा निर्देशित अपनी दवाएं लें। मैं प्रज्ञान सुबुद्धि हूँ, ओडिशा डिस्ट्रिक्ट के गजपति ब्रांच का मेंबर हूँ। हालांकि टाइप 2 मधुमेह वाले हर व्यक्ति का वजन अधिक नहीं होता है। मोटापा और निष्क्रिय जीवन शैली टाइप 2 मधुमेह के सबसे सामान्य कारकों में से 2 है। भारत में मधुमेह के लगभग 90% से 95% मामलों के लिए ये चीजें जिम्मेदार है। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया पलई है। मैं पूरी रामचंद्री बालेकुदा ब्रांच का SCBM हूँ। मैं आज धूम्रपान के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। डायबिटीज़ की दीर्घकालिक जटिलताओं को रोकने के लिए अच्छे रक्त शर्करा नियंत्रण आवश्यक है। एक स्वस्थ आहार खाना और शारीरिक गतिविधि को स्तर को बढ़ाना मधुमेह के नए निदान वाले लोगों के प्रबंधन में पहला कदम होना चाहिए और इसी बनाए रखना होगा। हाय दोस्तों, मैं आकाश दास बोल रहा हूँ, ओडिशा स्टेट पूरी डिस्ट्रिक्ट से भी सही से बोल रहा हूँ। डायबिटीज का सही कारण अज्ञात है। शारीरिक की अपनी प्रतिक्रिया प्रणाली है जो आमतौर पर हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है। गलती से अन्यासा में झूलन अपादक कोशिकाओं का नष्ट कर देती है। प्रश्न में मधुमेह मोल्टिस का संगीत लक्षण निम्नलिखित है: बढ़ी हुई प्यासा, भूख से वृद्धि खासकर खाने के बाद, सुसंक मोड़, लगातार पेशाब आना, अष्टांगुत वजन घटना, थकान, घुटने दर्द, दृष्टि, हाथ या पैर से झुनझुना होना, सूखी और खुजली वाली त्वचा, उन बच्चों जो बिस्तर में गीले करना जो पहले रात में बिस्तर गीले नहीं करते थे, अत्यधिक भूख, चिड़चिड़ापन और मूड में अन्य बदलाव, पेट खराब और उल्टी, आपकी त्वचा या मूत्र मार्ग में बार बार संक्रमण होना। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता सेन है। मैं अखेधम ब्रांच का CVM हूँ। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर इंसुलिन का उत्पादन या ठीक से उपयोग नहीं करता है। इंसुलिन अग्नाशय में स्रावित एक हार्मोन है। यह रक्त से ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाता है। मधुमेह में ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है, फिर रक्त में बनता है, जबकि कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए भूखा रखा जाता है। रक्त में उच्च ग्लूकोज का स्तर समय के साथ आँखों, गुर्दे, नासों और हृदय को नुकसान पहुंचाता है। शर्मा
जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता। ओ मैं ही तो तेरा पता है दूसरा ना कोई रास्ता। आए मुझ तक वो तुमको जो हो ढूंढता, मेरी खामोशियों में है तू बोलता। ये जीना भी वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम बच्चों की नज़र से कार्यक्रम में, जिसे बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। आज हम आज के समय की सबसे आम बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, मधुमेह। इसके बारे में और जानने के लिए आइए हमारे दिन के अतिथि डा केशुक मेहराव के साथ बात करते हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर केशुक मारवा है और मैं एक नेत्र विशेषज्ञ हूँ, जिसको हम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं या आई स्पेशलिस्ट कहते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष डायबिटीज, जो कि हिंदी में मधुमेह जिसको कहते हैं, उस बीमारी के बारे में बात करने आया हूँ। आज मैं मधुमेह के बारे में इसलिए बात करने आया हूँ क्योंकि जो डायबिटीज है, जो इंडिया में डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज है, वो दुनिया में सबसे अधिक हमारे देश में ही देखा गया है। तो इंडिया जो है, जो भारत है, वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल है। तो इसका मतलब क्या कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डायबिटिक के मरीज हैं। तो डायबिटीज क्या है, तो आपने सुना होगा कि जैसे घर में सब बोलते हैं, जो सबसे कॉमन जो दो चीजें हैं हिंदुस्तान में, एक शुगर चेक करा लो और एक बीपी चेक करा लो। तो ये दोनों चीजों का क्या डायबिटीज से लेना देना है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा बच्चों। तो जो शुगर हाई होना, इसको डायबिटीज से रिलेट किया गया है। तो डायबिटीज जो कि मधुमेह है, ये दो टाइप का होता है। टाइप 1 डायबिटीज जो कि कम कॉमन है, और टाइप 2 डायबिटीज जो ज्यादा कॉमन है। तो शुगर जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाता है डायबिटीज में। ये बढ़ता क्यों है ये जानते हैं। और ये शुगर कंट्रोल करता कौन सा ऑर्गन है बॉडी में, कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी में अपना जो शुगर है, जो रक्त के अंदर जो शुगर है, उसको कंट्रोल कौन करता है। तो ये पैंक्रियास एक ऑर्गन होता है जो कि एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन की जो मात्रा है वो कम होगी तो शुगर जो है अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। और जो दूसरा टाइप का डायबिटीज है, जो टाइप 2 डायबिटीज है, उसमें क्या होता है, इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है या कम प्रोड्यूस होता है, पर उस केस में जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो मसल्स हैं जो बॉडी के अंदर, वो इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। उसको इसलिए हम बोलते हैं टाइप 2 को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज मिलेटस। तो डायबिटीज के सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा कि किसी को डायबिटीज है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि सामने वाले को डायबिटीज है, एक तो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माता पिता में से किसी को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाता है। अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं तब भी आपका जेनेटिकली आपका चांस बढ़ जाता है डायबिटीज होने का। और जो टाइप 1 डायबिटीज है वो यूजुअली जेनेटिक होती है, तो अगर किसी पेरेंट को है तो बच्चों को होने का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके सिम्टम क्या है, डायबिटीज जो बीमारी है इसके सिम्टम क्या है। डायबिटीज जो बीमारी है इसके सिम्टम ये है कि एक तो प्यास ज्यादा लगती है, कि इंसान को लगता है कि पानी पीना, क्योंकि अंदर जो बॉडी है उसके अंदर उसको डिहाइड्रेशन जैसा फील होता है। दूसरी चीज होती है यूरिनेशन ज्यादा होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वॉशरूम जाने की। तो ये सिम्टम रहते हैं इसके। तो ये इसके दो सिम्टम, मेन सिम्टम्स हैं। एंड जो दो टेस्ट हैं शुगर को चेक करने के लिए, वो कौन से हैं। सबसे कॉमन टेस्ट होता है खाली पेट जो शुगर की जांच है, वो सबसे कॉमन है, जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं। तो नॉर्मली फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 120-140 के आसपास रहना चाहिए। और अगर ये चीज बढ़ जाती है, साथ में खाने के बाद वाली शुगर भी देखते हैं जिसको हम पोस्ट प्रेनेडल शुगर बोलते हैं, तो उसका भी जो वैल्यूज है वो देखनी पड़ती है, नॉर्मल से ज्यादा तो नहीं है। तो और अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी की और शुगर ज्यादा है तो अपने को सतर्क रहना है। आजकल एक नया टेस्ट आया है जिसका नाम है HbA1c। HbA1c क्या बताता है, तो 3 महीने का आपका पूरा बॉडी का ये बताएगा कि शुगर कितनी चल रही थी। तो ये कुछ टेस्ट है डायबिटिक वाले पेशेंट्स में कराते हैं। तो और क्या टेस्ट होते हैं जो डायबिटिक वाले पेशेंट्स में कराने जरूरी है। एक टेस्ट तो है जो है किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि जो डायबिटीज है वो जो किडनीज हैं उनको इफेक्ट करता है।
किडनीज को कैसे इफेक्ट करता है कि जो शुगर की मात्रा जब बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, रक्त पेशियों में शुगर बढ़ जाती है, तो क्या होता है, जो जहाँ पे वेसल्स थोड़ी छोटी होती हैं, जैसे किडनी हो गई, आंख हो गई, आंख में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का चांस रहता है। साथ में पैरों में जख्म जो है हील जल्दी नहीं होते, तो इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि जो आप चप्पल पहनेंगे बहुत ही सॉफ्ट पहने, सॉक्स पहने हरदम, क्योंकि अगर घाव होता है डायबिटिक पेशेंट को तो उसको हील होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों का ये रेगुलरली टेस्ट होता रहे। साथ में किडनी फंक्शन टेस्ट का जैसे मैंने बताया, इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, साथ में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं यूरिन माइक्रो एल्बुमिन। तो यूरिन माइक्रो एल्बुमिन भी बहुत जरूरी है देखने के लिए कि जो यूरिन है उसके अंदर कहीं जो इम्पोर्टेंट जो प्रोटीन्स हैं बॉडी के वो लीक तो नहीं हो रहे। ये बहुत जरूरी जो है टेस्ट है, बहुत जरूरी है। साथ में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं बॉडी के वो भी चेक होने चाहिए। उसको हम कैसे चेक करते हैं, लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो चेक होना चाहिए। साथ में जो बीपी है पेशेंट का, ब्लड प्रेशर है, वो भी कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि अगर बीपी हाई होगा तो डायबिटीज का और बीमारी जल्दी रूप भयंकर ले लेगी। तो इसलिए बीपी का भी कंट्रोल होना जरूरी है। तो अभी तक हमने बात करी कि लिपिड प्रोफाइलिंग चेक होनी चाहिए, फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी, HbA1c, ये वाले टेस्ट। आंख की चेकअप साल में एक बार होना बहुत जरूरी है कि देखने के लिए कि आंख में असर तो नहीं आ रहा शुगर का, क्योंकि शुगर का असर आता है तो या तो कम होगा या ज्यादा होगा। अगर ज्यादा असर आएगा तो जो आंख की जो वेसल्स हैं उनमें ब्लड भी लीक हो सकता है, नए वेसल बन सकते हैं, जिससे कि आंख में अंधापन आने का भी चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी होती क्यों है, ये भी जैसे मैंने अभी पहले कहा, जो छोटी वेसल्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, इनमें से जो खून है क्योंकि लीक करना शुरू कर देता है, तो ये जब खून का रसायन जब उसमें से लीक होता है तो पीछे जो पर्दा होता है, जो सेंटर पार्ट होता है आंख का, जिसको मैक्यूला बोलते हैं, तो वहां पे सूजन आ जाती है। वहां सूजन आते जाती है तो हम उसको सूजन को कम कैसे करते हैं, तब हमें आंख के अंदर टीका लगाना पड़ता है। तो इसलिए जितने भी हम डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको बोलते हैं आप अपनी शुगर कंट्रोल रखिए, बार बार आई चेक कराइए कि ऐसी स्टेज की नौबत ही ना आए। तो क्या ये है कि जो अंधापन शुगर की पेशेंट्स को होता है, क्या वो रिवर्सिबल है? हाँ, वो रिवर्सिबल है। अगर जैसे किसी को कैटरेक्ट हो गया शुगर की वजह से, जिनके बॉडी के अंदर शुगर ज्यादा रहती है, डायबिटीज रहता है, तो जो मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सकता है और काले मोतिये का इलाज हो सकता है। तो आजकल अगर डॉक्टर को दिखाएं तो सारी जो नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, सारी अवेलेबल है उसका इलाज करने के लिए, बशर्ते कि हम डॉक्टर के पास टाइम पे जाएं, जब वो हमें बुलाएं कि हमें 6 महीने बाद दिखाना है या हमें 4 महीने बाद दिखाना है, क्योंकि डॉक्टर्स आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके बलबूते पे वो आपका दवाई का बैलेंस सब कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन लगता है, उनकी डोज जो है मॉनिटर होती है कि कितना इससे कंट्रोल प्रॉपर आता है। बच्चों, डायबिटीज जो है एक इलाज जिसका हो सकता है ऐसी बीमारी है, तो हम इसके अगेंस्ट सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। दोस्तों, अब समय आ गया है आप सभी को अलविदा कहने का। अगले सप्ताह फिर से मिलते हैं रेनबो FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे। टिल देन, बाय बाय। अमृत वाले खुद के